हर गुरु के बंदे ने अपना अलग ड्रेस कोड निर्धारित किया, अपना अलग देश बना करके गुरु की पूजा की और उनकी महिमा गाई। अपनी महिमा नहीं, अपने गुरु की महिमा गाई। गुरु की महिमा गाना ही बंदे का काम होता है। बंदा जब गंदा हो जाएगा तब अपनी महिमा करने के लिए प्रयास करेगा। अपनी गंदगी दूर करके बंदों को गुरु के शरणागत होना चाहिए और कभी भी अपनी जबान को बहका करके गुरु के प्रति, गुरु दरबार के प्रति, गुरु के लिए गए फैसले के प्रति, गुरु के स्थान पर स्थापित महाविभूति के बारे में कोई शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए। नहीं, ये दोष लग जाता है और उस दोष का फल भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु के भक्त को गुरु भक्ति के आदर्श, आचरण, महिमा, गरिमा, इसको देखते हुए अपने जीवन का कर्तव्य निर्धारित करना चाहिए, ना कि खुद बहक जाए और लोगों को बहका दे। बहकने के पहले आपको भी तो विचार करना चाहिए कि हम गुरु महाराज की जगह पर किसको स्थापित कर रहे हैं। जिसको गुरु महाराज लिख करके गए एकमात्र उत्तराधिकारी, वही गुरु महाराज के स्थान का हकदार है। जिसके बारे में तमाम भविष्यवक्ता अपनी किताबों में लिख करके गए, लाम डेंग रंपा की किताब उठा करके पढ़िए, जिसमें आने वाले विश्व के नेता के बारे में वर्णन किया गया है। वो कब पैदा होगा, कैसे होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, उसके माँ बाप कहाँ से उतार करके लाए जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी और किस तरह से उसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय महाविभूति अपनी जीवात्मा को उतार करके पर काया प्रवेश करेगी और अपने अधूरे कामों को पूरा करेगी। ये सारी चीज़ें लिखी मिलेंगी आपको, फिर भी आप भ्रम में इधर उधर जाते रहते हो। स्वामी जी महाराज के कहे गए शब्द हैं कि बच्चों, अगर मैं अपनी दाढ़ी काली करके आ करके बैठ जाऊं तो क्या मुझे पहचान पाओगे? ये किस बात के इशारे हैं? कल भी मैंने आपको कहा था कि गुरु महाराज ने अपनी तरफ से बेबाक तरीके से डंका पीटा कि मुझे हुक्म हुआ है कि उस आने वाली महाशक्ति का डंका बजा दो, ढिढोरा पीट दो। मैं उसका ढिढोरा उस तरह से पीट रहा हूँ जैसे वाल्मीकि ने राम के आने के पहले ढिढोरा पीटा था। इन बातों पर आप अर्थ नहीं लगा पाते हो। गुरु महाराज ये कह करके गए कि मुझे हुक्म है भजन की ज़मीन तैयार कर दो। मैं भजन की ज़मीन तैयार कर रहा हूँ और जब भजन की ज़मीन तैयार हो जाएगी तो ज़मीन जोती बोई रहती है तो पैदावार अच्छी होती है। ज़मीन तैयार रहेगी तो आगे पैदावार अच्छी होगी। मुझे हुक्म है तुम ज़मीन तैयार कर दो। मैं ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। सत्संग सुनाने वाला, पार करने वाला आगे आ रहा है। जब सत्संग सुनाएगा तो जिस मंडल की चर्चा करेगा, जीवात्माएं जागृत होकर के उस मंडल में पहुंच करके आनंद लेंगी। और जब सत्संग सुनाना बंद करेगा, नीचे उतर करके आएंगी और आधे घंटे, एक घंटे में लोग हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ों को पकड़कर अपने अपने मुल्क को चले जाएंगे। ये कितनी दूर की बात का इशारा किया है। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं जो ढिढोरा पीट रहा हूँ, ये ढिढोरा असली ढिढोरा है। मंच पर बैठ करके कही गई मेरी एक भी बात इधर से उधर नहीं होगी। भले तुम्हारी समझ में ना आवे, अक्ल से अर्थ का अनर्थ लगाने लगो, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसके इशारे पर कहता हूँ। मुझे जो हुक्म होता है इतना बोलो, उतना बोलता हूँ। और जब उधर से आवाज़ आती है बंद कर दो, तो उससे ज़्यादा मैं खोल नहीं सकता। मेरे को ऊपर से हुक्म हो रहा है कि इतनी बात बताओ, जितनी कहते हैं उतना बताता हूँ। मेरी बात इधर से उधर नहीं होगी। अरे भाई बहनों, महात्मा